तो चलिए स्टूडेंट, फाइनली आपके लिए महा मैराथन क्लास है ये आपके लिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। जो बच्चे पाइथन का एग्ज़ाम देने वाले हैं प्रैक्टिकल का 7 से लेके 12 की तारीख तक, और नाइलेट ने कुछ डेट भी इसमें बढ़ाई हैं। तो बहुत से बच्चों के एडमिट कार्ड में 13 तारीख से हो रही है, 14 तारीख और 15 तारीख भी। तो बच्चों की संख्या एडवांस होने के चक्कर में, यानी कि बच्चों की संख्या ज़्यादा होने के चक्कर में जो टाइमिंग और जो डेट आपके में दिखाई दे रही है उसी डेट पे और टाइमिंग पे आपको पहुंच जाना है। एग्ज़ाम जो आपका है वो 60 मिनट का आपका होगा, 5 मिनट और आप कम कर सकते हैं, या 50 से 55 मिनट में आपको जो है वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो ये एक आपके लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि कल मैंने आपको ये वीडियो दी थी उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था। उसके बाद मेल किया गया नाइलेट को और रिप्लाई में जो आंसर मिला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो भी आपकी डेट है उसी डेट में, जैसे 13 तारीख लिखा है या 14 लिखा है, तो आपको उसी डेट में एग्जाम देने जाना है। और जो भी टाइमिंग दी है उसी टाइमिंग में 60 मिनट आपका टाइमिंग आपको मिलेगा, एक एक घंटे के गैप। जिसकी एक बहुत से बच्चे ऐसे जिनका एक ही दिन में 4 है, तो एक एक घंटे के गैप में उनका एग्जाम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के जो महामैराथन क्लास है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे पाइथन से संबंधित क्वेश्चन। तो जितने भी प्रीवियस ईयर्स में अभी तक क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो जितने ही प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं उन सभी का एक कंप्लीट निचोड़ सोल्यूशन हम आपके लिए इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 2 घंटे से ज़्यादा की ये वीडियो होने वाली है, और आशा करते हैं ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम देने से पहले और जिनके एग्ज़ाम लगे हुए हैं आगे, वो देखने के बाद भी इसको देख सकते हैं, अपने आंसर मैच करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रोग्राम होगा पाइथन परफेक्ट नंबर इन पाइथन यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप के माध्यम से हम लोग बनाना सीखेंगे परफेक्ट नंबर को। इसको हम वाइल लूप से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, वाइल लूप या फिर फॉर लूप किसी से भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि परफेक्ट नंबर बेसिकली होता क्या है। और इससे पहले अगर आपने क्लास नंबर 4 देखी होगी, तो क्लास नंबर 4 में मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था जो कि था रिवर्स प्रिंट करने का। तो रिवर्स प्रिंट करने का एक लूप के माध्यम से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो देख लीजिए इसको भी ज़रा। तो इसमें हमने कोई नंबर क्रिएट किया, इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है, और हमको लिखना है प्रिंट द रिवर्स नंबर इज़ फॉर आई इन रिवर्स, और नंबर दे दिया, प्रिंट आई और एंड कर दिया। यानी कि जो भी वैल्यू होगी वो आपकी रेंज के अंदर उसको रिवर्स कर देगी। फॉर लूप के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी उनको वो रिवर्स कर देगी। कि रिवर्स एक फंक्शन है बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग पाइथन में यूज़ करते हैं, यानी कि कोई भी वैल्यू देंगे वो डायरेक्टली उसको रिवर्स कर देगी। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो और बाद में जो भी वैल्यू होगी नई वाली वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी आई के साथ। ठीक है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये छोटा सा है प्रोग्राम, वो वाला थोड़ा सा लंबा था। तो चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं परफेक्ट नंबर आपका क्या होता है। तो परफेक्ट नंबर वो नंबर होते हैं, ठीक है, जिनका सम करने पर वही वैल्यू आए और रिमाइंडर हमारे पास 0 आए। ठीक है, अब वो वैल्यू किस प्रकार से आप देखेंगे, जैसे कि नंबर 6। नंबर 6 एक ऐसा वैल्यू है जो कि अपने में एक परफेक्ट वैल्यू कहलाती है। किस प्रकार से, यानी कि 6 को जो हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, और 6 को डिवाइड कर सकते हैं 3 से। और तीनों का जब हम सम करते हैं तो देखिए 3, 2, 5 और 1, 6 आ जाता है। ठीक है, यानी कि 0 रिमाइंडर बचता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें वैल्यू नंबर 14, वैल्यू नंबर जो 14 है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 1 से, 2 से और 7 से। ठीक है, 3 वैल्यू से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। खुद की वैल्यू से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें नहीं काउंट की जाती। यानी कि 1, 2 और 7, यानी कि 7, 2, 9 और 1, 10 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, जिस कारण से 14 नंबर आपकी जो एक है परफेक्ट नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें एक और डिजिट की जो कि अपने में परफेक्ट नंबर कहलाता है, तो देखिए किस प्रकार का है। तो वो है हमारे पास वैल्यू नंबर 28। मान लीजिए हमने लिया 28 को, तो 28 जो है हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा, और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, और 7 से डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट में 14 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको जब हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 7 और ये हो जाएगा 14। 14 + 14 हमारे पास आ जाएगा 28। तो 28 भी हमारे पास 0 रिमाइंडर देगा, यानी कि 28 भी हमारी एक परफेक्ट वैल्यू कहलाएगी। ठीक है,
तो इसी के कंडीशन में देखिए हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम भी लिखा है, लेकिन एल्गोरिथम आपका पूछा नहीं जाएगा। तो सिर्फ अगर परफेक्ट नंबर पूछा जाए फॉर लूप या वाइल लूप से, तो आप इस प्रकार से प्रोग्राम को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए प्रोग्राम हमने यहाँ पे लिखा है, इसको हम अपने IDE पे लेके आते हैं, यहीं पे आपको एक्सप्लेन करेंगे और समझाते जाएंगे। तो एक एक लाइन को समझ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा है। और कंडीशन तो आपको पता ही चल गई होगी किसको परफेक्ट वैल्यू कहते हैं। वो वैल्यू जो किसी भी वैल्यू से डिवाइड हो जाए और साथ ही उसका सम करने पर वही वैल्यू आ जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 हो जाए। जैसे कि 6 आपकी 28, ये दोनों हमारी परफेक्ट वैल्यू। तो सबसे पहले लाइन में हम लिखेंगे, कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो हमने लिखा n की जगह आप नंबर भी लिख सकते हैं, कुछ भी हमने n लिया, यानी कि नंबर n इक्वल टू इंटीजर इनपुट अ नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमारे आउटपुट में हमको ये मिलेगा। उसके बाद अब वैल्यू जो है, जो भी हम वैल्यू को सम कराएंगे, वो सम हमारी वैल्यू है 0 के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो हमारे पास आएगा, यानी कि 1 2 और 3 जो हमारा आ रहा था 6 के केस में, तो ये हमारा जो है सम करने पर उसकी वैल्यू 0 के बराबर तो हो रही। ठीक है, तो वो हमने देख लिया। चलिए यहाँ पे चेक कर रहे हैं परफेक्ट नंबर है कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप फॉर लूप या वाइल लूप दोनों लगा सकते हैं, तो हमने फॉर लूप लगाया इन रेंज। अब रेंज क्या है, ये जो हमारी है 1 से लेके, यानी कि 6 किस से डिवाइड हो सकता है, उसकी रेंज क्या है। तो 6 हमारा उसके, यानी कि 6 के पहले की जो वैल्यूज़ हैं वो हमको प्रिंट करनी है, तो हम लिखेंगे 1, n। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 तक जो है वैल्यू हमारी, वो चेक करेगा इसको कि इसमें से कौन कौन सी वैल्यू डिवाइड कर सकता है। जो भी हम n वैल्यू देंगे, यानी कि देखिए यहाँ पे n लिखा हुआ है, जो भी वैल्यू यहाँ पे इनपुट करेंगे वो आपका यहाँ पे जाके चेक करेगा सबसे पहले क्या वो 0 के बराबर है, साथ ही क्या उसमें 0 आ रहा है उसके सम करने पर, और वो किस किस वैल्यू से डिवाइड होती है, तो वो उसकी रेंज निकालेगा। ठीक है, तो 6 से पहले की रेंज है, 1 से 5 तक में जो रेंज निकल के आएगी वो आएगी 1 2 3। ठीक है, उसके बाद वो देखेगा इफ़ n मॉड्यूलो i डबल इक्वल टू 0, यानी कि जो 1 2 3 हमारे पास आया है वो उसका इक्वल टू जो है वो 0 के अगर बराबर है, तो वो क्या कर देगा, सम इक्वल टू सम प्लस i। ठीक है, जो भी रेंज आएगी यहाँ पे, जो आपकी रेंज आएगी, यानी कि सम वैल्यू है हमारी, सम वैल्यू जो भी आई हमारी, मान लीजिए 6 आई, तो 6 इक्वल टू, और यहाँ पे 1 2 3, यही तो हमारे पास आया, 1 2 3 से डिवाइड हो रहा है, तो सम इक्वल टू आई, 1 2 3 में इसको ऐड कर देंगे 6। ठीक है, उसके बाद अगर ये वैल्यू आ गई हमारी, तो डिस्प्ले कर देगा इफ़ सम इक्वल टू n के बराबर है, यानी कि सम जो है हमारा n वैल्यू के बराबर है, यानी कि 6 इक्वल टू 6 आ रहा है, तो प्रिंट कर देगा n इज़ अ परफेक्ट नंबर। अगर 6 इक्वल टू 6 नहीं आ रहा है तो l से प्रिंट कर देगा इज़ अ परफेक्ट नॉट। ठीक है, तो सिंपल सा देखिए प्रोग्राम है। तो हमने यहाँ पे इसको रन किया, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 6। देखिए 6 इज़ अ परफेक्ट नंबर। उसके बाद देखिए 6 की जगह अगर हम देते हैं यहाँ पे 14, तो 14 हमारा इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। इसी प्रकार तक हम देते हैं 28, तो देखिए 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से हम देते हैं मान लीजिए 44, तो 44 हमारा इज़ नॉट अ परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं परफेक्ट नंबर कौन से हैं। इसी प्रकार से एक प्रोग्राम इसमें ये भी बन सकता है कि परफेक्ट नंबर की सीरीज़ प्रिंट करें, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसमें फिर क्या है, आप कोई सीरीज़ देते हैं, यानी कि 1 से लेके 1000 तक की सीरीज़ के बीच में जितने ही परफेक्ट नंबर हैं उनकी सीरीज़ को वो प्रिंट करेगा। ठीक है, तो वो बेसिकली कम पूछा जाता है परफेक्ट नंबर है कि नहीं, यही वाली कंडीशन उसमें लगती है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करें, कोई भी परफेक्ट नंबर को कैसे प्रिंट करना है, तो इस प्रकार से उसको प्रिंट करना है। और इसको छोटा कर देंगे तो इसमें देखिए ये सारी लाइनें हटा देंगे हम, तो आपका प्रोग्राम है वो काफ़ी हद तक छोटा हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 9 लाइन का देखिए प्रोग्राम है, और जैसे ब्लॉक कोड में लिखा है वैसे आपको उसको लिखना है, तो आपका ये प्रोग्राम रन ईजिली करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही ईजी और सिंपल सा प्रोग्राम है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये हो गया आपका पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट परफेक्ट नंबर। देखिए हमने आउटपुट लिया हुआ है 6 और 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर, यानी कि आर्म स्ट्रॉन्ग, आपकी जो भुजाएं हैं वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए इसको समझने के लिए। चलिए, तो मजाक है फिलहाल। देखिए चेक आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर इज पाइथन विद द एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे देखिए दिया गया है लेट्स अज्यूम एज ए 5। मान लीजिए 5 हमने एज्यूम किया, तो नंबर ऑफ डिजिट इसमें क्या हो जाएंगे 105।
तो पावर ऑफ 1 इज़ 5, देयर 5 इज़ अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। कैसे? जैसे कि सेकंड एग्जांपल समझे, यहाँ पे लिखा गया है 371, ठीक है। तो देयर आर 3 डिजिट। अब देखिए 0 से लेके 9 तक की 2 डिजिट यानी कि सिंगल डिजिट की जो भी वैल्यू होंगी वो हमारी अपने में ही आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होंगी। क्योंकि मान लीजिए आपकी 2 आप लिख रहे हैं इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए, तो 2 में जब हम 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 2 आउटपुट आएगा, ठीक है। यानी कि ये अपने में परफेक्ट नंबर है, ठीक है। यानी कि ऐसी वैल्यू जिसको कि मल्टीप्लिकेशन और ऐड करने पर वो वैल्यू सेम आउटपुट दे, यानी कि सेम वैल्यू दे दे, तो वो हमारी जो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर कहलाती है। तो 1 से लेके 9 तक की कोई वैल्यू देंगे, 9 में अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास 9 ही तो आएगा, तो सेम वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी में अगर हम यहाँ पे 12 लेते हैं तो देखिए 12 हमारी जो है परफेक्ट नंबर नहीं होगी, क्योंकि 1 में अगर हम देखिए 1 इंटू 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2 अगर हम करते हैं मान लीजिए इस प्रकार से, तो 2 + 4 आ रहा है, ठीक है, ये 6 आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारा जो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं कहलाएगा। अब कौन सा कहलाएगा? देखिए जैसे कि ये 371, तो देखिए 3 में 3 अब 3 डिजिट हैं, तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे तो 371 आ जाएगा। तो 371 हमारा कौन सा है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आर्मस्ट्रॉन्ग सीरीज़ क्या है, पैलिंड्रोम सीरीज़ क्या है, ठीक है, फिबोनाची सीरीज़ क्या है, ये देख के आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सी कंडीशन लगने वाली है। तो देखिए ये इसका एल्गोरिथम है, मैंने दिया हुआ है। एल्गोरिथम आपका जब पूछा नहीं जा रहा है इस बार, तो फिर इसको मेरे लिए बताना कोई मतलब बनता नहीं है। तो सीधे हम आते हैं प्रोग्राम पे, उसको समझते हैं कैसे इसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये है पूरा प्रोग्राम जो हमने आपके लिए इसमें लिखा है, और इसको हम कॉपी करके यहाँ पे ले चलेंगे और पेस्ट करके पहले रन करेंगे। परफेक्ट है एकदम प्रोग्राम। तो देखिए 371 हमारा जो है इज़ द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। देखिए हम टाइप करते हैं 2 हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, क्योंकि मैंने बताया आपको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका वो सेम वैल्यू दे देगा। देखिए 4 भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और उसके बाद 9 भी आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अगर हम देते हैं देखिए 12, हम देते हैं 12, तो 12 देखिए इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। हम देते हैं यहाँ पे 15 इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन का जो एडिशन है वो सेम वैल्यू आपको नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यही आपको इसमें दर्शाना है। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर डिक्लेरेशन लिया डेफ डिजिट अंडर स्कोर काउंट और एन, ठीक है। तो वही है आई इक्वल टू 0 हमने किया, जबकि एन की जो वैल्यू है वो 0 के बड़ी होनी चाहिए, और एन जो है मॉडलो यहाँ पे लगा हुआ है इक्वल टू 10, और आई में उसमें बाद में ऐड होनी चाहिए, ठीक है, और फिर रिटर्न करेगा आई को। तो देखिए सम जो उसके बाद वैल्यू सम होगी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो सम होगी वैल्यू आई इक्वल टू डिजिट काउंट एस इक्वल टू 0, जबकि एन जो है यहाँ पे वो बड़ा है 0 से। तो डिजिट मॉडलू लगाया 10 और एन मॉडलू 10 एस। अब यहाँ पे देखिए पावर हो, पावर यानी कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो रहा है, वही जो मैंने आपको बताया। 3 जैसे 2 अक्षर की वैल्यू, तो 2 अक्षर की वैल्यू में 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 डिजिट की होगी तो 3 बार मल्टीप्लिकेशन होगा। जितनी वैल्यू डिजिट आपकी बढ़ती जाएंगी उतना वो एडिशन आपका बढ़ाता जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन देख लीजिए यहाँ पे, इतना हो गया, रिटर्न कर लिया एस में यहाँ मल्टीप्लिकेशन होने के बाद। तो नंबर जब हम यहाँ से इनपुट करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वो कॉलिंग करेगा फंक्शन किसको? सम को। तो एस इक्वल टू सम नंबर, और उसके बाद फिर ये चेक करेगा इफ़ एस जो है वो हमारा बराबर है नंबर के, तो प्रिंट कर देगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नहीं तो हमारा प्रिंट कर देगा नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो यही है पूरे प्रोग्राम में, सिंपल सा इसका प्रोग्राम बनता है। इसको रन करते हैं, इसको और छोटा भी कर सकते हैं प्रोग्राम को। जैसे मान लीजिए 355 लिया, 355 इज़ नॉट अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अगर इसे और सिंपल में इसको तोड़ सकते हैं, और शायद प्लेलिस्ट में भी देख लीजिएगा आप लोग, हो सकता है प्लेलिस्ट में भी ये प्रोग्राम बने हों। तो मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे फाइंड करने की, अगर यहाँ पे हमने कहीं पे भी अगर आपको सॉल्व करवाया होगा तो होना चाहिए हमारे पास, शायद नहीं है यहाँ पे प्रोग्राम में। तो देख लेते हैं प्रोग्राम, ये हैं आपके प्रोग्राम
पाइथन के प्रोग्राम हो सकता है कहीं अवेलेबल हो, फिलहाल नहीं है मेरे पास डेटा भी अवेलेबल। ठीक है, तो अगर हमारे पास होगा डेटा अवेलेबल तो मैं आपको और सिंपल तरीके से बता दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपको लगा हो। हाँ, ये है पाइथन प्रोग्राम 4 में आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, तो ये है, देखिए अब देखिए सेम इसमें भी वही हमने इसमें किया है। सबसे पहले लोअर वैल्यू दी है और यहाँ पे अपर वैल्यू दी है। ठीक है, फॉर नम आई इन रेंज, तो लोअर और अपर का मतलब यहाँ पे है सेम वही चीज़। देखिए मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है और बाद में इक्वल टू किया गया वैल्यू को। और इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए लोअर रेंज यानी कि कहाँ से कहाँ तक की हमको आर्मस्ट्रांग सीरीज प्रिंट करनी है। तो 1 से लेके हम मान लीजिए प्रिंट करते हैं, मान लीजिए हम प्रिंट करते हैं 500 तक के बीच में। तो जितनी भी आर्मस्ट्रांग वैल्यूज़ हैं यानी कि 164, 125, तो देखिए ये सारी आर्मस्ट्रांग सीरीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये है। अब सीरीज़ अगर प्रिंट करनी है तो इस प्रकार से आप प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सीरीज़ आपसे पूछी जाए। तो सीरीज़ के लिए आप इस कोड को लिख सकते हैं। सेम देखिए वही कोड है, कोई अलग नहीं है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, तो देख लीजिए कंडीशन। अब इसमें जो है हमने यूज़ किया है फॉर और वाइल लूप, और सेम इसमें भी हमारा वाइल लूप का यूज़ किया गया है। कंडीशन देख सकते हैं, वाइल टेम्परेचर यहाँ पे एक टेम्परेरी वैल्यू ले ली इक्वल टू 0, बाकी आई यहाँ पे ले लिया आई इक्वल टू 0। ठीक है, बाकी देखिए सेम कंडीशन लगी है और ये 10 वाली कंडीशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और लास्ट में इफ़ अगर वैल्यू सही है तो देखिए यहाँ पे इफ़ एस इक्वल टू इफ़ नम, यहाँ पे हमने नम लिया है, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, तो दोनों में से कोई वैल्यू को आप नोट कर लीजिए, दोनों ही प्रोग्राम को। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। हाँ, तो कुछ इस प्रकार से इसको आप नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है दोनों के ही दोनों। ठीक है, और ये वाला भी नोट कर लीजिए, जिसमें अगर रेंज पूछी जाए यानी कि पूछा जाए, क्योंकि दोनों तरह से पूछा जाता है। मान लीजिए आपसे नालेट आपको बोल दे 100 से लेके 1000 के बीच तक की आपको आर्मस्ट्रांग सीरीज को प्रिंट करना है। इसी प्रकार से जो है फिबोनाची सीरीज भी आपसे पूछा जा सकता है, इसी के बीच की आपको प्रिंट करना है। तो इसी प्रकार से जो है आप उसको दिखा सकते हैं प्रिंट करके। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। सीरीज़ अगर पूछी जाए तो ये वाला प्रोग्राम लिखिए, अगर पूछा जाए खाली वैल्यू है कि नहीं तो फिर आपको ये वाला प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहीं तक रखते हैं, इसमें फ़िलहाल हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, यही 2-3 क्वेश्चन थे। हाँ, अब इसको प्रिंट करने के लिए देखिए फाइंड नंबर इन इंटरवल। ठीक है, एक इंटरवल मेथड होता है, उससे भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं आर्मस्ट्रांग सीरीज को। साथ ही एक फॉर लूप होता है आपका, वाइल लूप का मैंने बता ही दिया है। ठीक है, और इसके अलावा कोई इसमें कंडीशन से ही प्रिंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये 2-3 मेथड हैं, आप देख सकते हैं। देखिए ये वो डिजिट है, जैसे कि लोअर में हमने 1 दे दिया, 50 दे दिया, उसके बीच की जो वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। वही चीज़ है जो सेम अभी मैंने आपको दिखाया। तो इन ये दोनों तीनों आपको जो मेथड है पता होने चाहिए, यानी कि सीरीज़ वाला मैसेज पता होना चाहिए, कितनी सीरीज़ से कितनी सीरीज़ तक हमको निकालनी है। और एक मेथड आपका है कि नहीं, यानी कोई आपने वैल्यू दी, इनपुट कराई, वो आपकी आर्मस्ट्रांग सीरीज है कि नहीं, वो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इस प्रकार से है। रिमूव डुप्लीकेट इन लिस्ट इन पाइथन। मान लीजिए आपसे कोई एक लिस्ट आपको दे दी जाए वहाँ पे पाइथन में। ठीक है, आपको क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, आपको कोई एक लिस्ट वहाँ पे एक क्वेश्चन के रूप में मिल जाएगी इस प्रकार से 1 2 3 4 या 2 इस प्रकार से कोई लिस्ट मिलेगी। ठीक है, उसमें कहा जाएगा कि आपको इसमें जो भी लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वर्ड हैं उनको आपको डिलीट करना है। ठीक है, तो जो भी डुप्लीकेट वर्ड होंगे उसको डिलीट करके आउटपुट आपका निकल आएगा, तो उसी की आपको जो है कोडिंग करनी है। तो वहाँ पे लिस्ट आपको बनी बनाई मिलेगी, या तो सिंपल सा बोल देगा कि एक लिस्ट क्रिएट करें। सबसे पहले तो पहले आपको एक लिस्ट क्रिएट करनी है, फिर उसमें से डुप्लीकेट आपको हटाने हैं, या अधिकतर केसों में है आपको एक लिस्ट बनी बनाई मिलती है, उसमें से आपको जो है डिलीट करने होते हैं, या आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे इस प्रोग्राम को करेंगे उसको देखते हैं। तो देखिए अभी जो है हम किस चैप्टर पे चल रहे हैं। अब हमारे जो बेसिक प्रोग्राम थे वो हमारे ख़त्म हो गए, अब हम आ गए लिस्ट वाले चैप्टर पे। फिर लिस्ट है, टपल, डिक्शनरी और नंपाई, इस प्रकार से हम चलेंगे। इन्हीं से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए रिमूव डुप्लीकेट लिस्ट, तो रिमूव करने के लिए आपके डुप्लीकेट फाइल को अपेंड फंक्शन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो और इसमें जो है हम फॉर लूप, इफ़ एल्स स्टेटमेंट का भी यूज़ करते हैं और साथ ही अपेंड फंक्शन का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम कोई भी लिस्ट को डिलीट करेंगे, रिमूव करेंगे पाइथन से, तो हम फॉर लूप की कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं,
इफ़ एल्से स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपेंड फंक्शन को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए एक लिस्ट और पूरा प्रोग्राम हमने क्रिएट किया हुआ है, तो इसको हम करते हैं कॉपी। ठीक है, कॉपी करके अपने आईडी पे ले चलते हैं जिससे कि हमको लिखना ना पड़े, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। ठीक है, और इसको एक ही लाइन में कर लेते हैं और सारे कमेंट इसमें है रिमूव कर देंगे, जिससे कि प्रोग्राम आपका देखिए छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभी पूरा एक एक लाइन आपको समझ में आएगा, ईजिली से बेफिक्र रहें। देखिए कितना छोटा प्रोग्राम आपका बन जाता है, सिर्फ और सिर्फ 7 लाइन का प्रोग्राम है। इसको रन करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को समझिए, रिमूव डुप्लीकेट लिस्ट आपको करनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया माई अंडरस्कोर लिस्ट। अब ये माई अंडरस्कोर लिस्ट हमने दे दिया है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अपना नाम दे के भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हमने एक वेरिएबल कोशिश करें कि माई अंडरस्कोर लिस्ट ही दें, क्योंकि इजी रहेगा आपके क्वेश्चन को समझने में। क्योंकि माई यानी कि आपकी जो लिस्ट है, और जो न्यू लिस्ट है वो आपकी न्यू लिस्ट हो जाएगी, जो हम बाद में उसमें से रिमूव करेंगे। तो सिंपल सा है। तो देखिए माई लिस्ट जो है उसमें हमने वेरिएबल दिए यहाँ पे लिस्ट के अंदर, जो कैरेक्टर दिए 1 2 3 1 5 3। देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे 2 है। ठीक है, डुप्लीकेट है, 3 है डुप्लीकेट। ठीक है, और 1 है डुप्लीकेट। तो ये सारी डुप्लीकेट हो रही हैं, इन्हीं को हमको जो है लिस्ट में से रिमूव करना है। तो कैसे रिमूव होगा, तो सबसे पहले तो आपने एक लिस्ट क्रिएट कर दी माई अंडरस्कोर लिस्ट, और यहाँ पे लिस्ट क्रिएट। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, और सिंगल इन्वर्टेड कामा के साथ उसको सेपरेट कर देते हैं। सेकेंड स्टेप में हमको आना लिखना है प्रिंट, और जो लिस्ट है और माई लिस्ट को यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, पहले तो आपने लिस्ट क्रिएट करी, और प्रिंट करने के बाद हमको अपनी लिस्ट भी तो पता होनी चाहिए कौन सी हमारी लिस्ट है। तो यही तो हमारी लिस्ट है। अभी तक तो इसमें कोई चेंजमेंट हुआ नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट होके हमारी लिस्ट है वो इसमें स्टोर हो जाएगी। उसके बाद इसके बाद जो हम करेंगे, न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो देखिए थर्ड लाइन में हमने लिखा न्यू अंडरस्कोर लिस्ट, और अभी इसके अंदर कोई लिस्ट तो क्रिएट हो गया नहीं, क्योंकि कोई कंडीशन यहाँ लगी नहीं है। तो हमने उसको सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट के अंदर डिनोट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लगाएंगे जैसा कि हमने बताया, फॉर लूप की कंडीशन यहाँ पे लगती है, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे थ्योरी में बताया। फॉर लूप और इफ एल्से स्टेटमेंट का यहाँ पे जो भी है उपयोग होता है। उसके बाद हमने लगाया देखिए फॉर लूप फॉर आई इन माई लिस्ट। ठीक है, आई इन माई लिस्ट, और इफ़ कंडीशन लगाई यहाँ पे। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ इफ़, तो यहाँ पे जब आप आएंगे और यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, तो एंटर कर देंगे तो देखिए इफ़ इसके नीचे आपको दिखाएगा, तो आपको इसके नीचे लिख देना है। कॉर्नर में इसको आके नहीं, ये जो स्पेस है ये आपको देखना जरूरी है। ठीक है, अगर आप इधर से लिख देंगे तो एरर आ जाएगी। इफ़ आई नॉट इन न्यू लिस्ट, इस यानी कि आई जो है बेसिकली एक इंडेक्स वैल्यू है यहाँ पे। अब ये देखिए इंडेक्स वैल्यू की तरह रिमूव करता है वैल्यू को। ठीक है, ये यहाँ पे ये इसको 0 नंबर बोलेंगे, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से, और इधर से अगर काउंट करेंगे तो -1 -2, ये जरूर आप लोग ध्यान रखा करिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, इफ़ आई नॉट इन न्यू लिस्ट, अगर आई की जो वैल्यू है वो अगर लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेगा, न्यू लिस्ट जो है उसको अपेंड कर देगा। अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं यहाँ पे रिमूव करने के लिए। तो आई जो होगा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे न्यू लिस्ट को, और अंडरस्कोर न्यू लिस्ट में जो है ये जो वैल्यू है यहाँ वाली जो आएगी यहाँ से रिमूव होने के बाद, उसको हम यहाँ पे स्टोर करा देंगे। ठीक है, तो देखिए हमने इसको रन किया। तो जैसे हम रन करेंगे तो पहले हमारे पास लिस्ट प्रिंट होगी। लिस्ट वाली कौन सी लाइन है, देखिए ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी प्रिंट हुई यहाँ पे। जो लिस्ट है 1 2, ये देखिए पूरी सेम प्रिंट हो गई। उसके बाद देखिए जब यहाँ से माई लिस्ट में आएगी वैल्यू, उसके बाद यहाँ पे अगर अवेलेबल होगी तो वो उसको रिमूव कर देगा अपेंड फंक्शन के अनुसार। और फिर लास्ट में सबसे आगे देखिए यहाँ पे न्यू लिस्ट, ये लिखा हुआ है न्यू लिस्ट। तो ये न्यू लिस्ट आपकी प्रिंट हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या रिमूव किया उसने, 1 को रिमूव किया, 2 को रिमूव किया, तो बचा क्या क्या 1 2 3 5, और इधर 4 और 7। 2 को रिमूव कर दिया, 3 को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फंक्शन चलता है। बहुत ही ईजी है, सिंपल सा है। वैल्यू आप इसमें बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट कर लीजिए इस प्रोग्राम को। पाइथन में अगर रिमूव फंक्शन का अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन बनता है डुप्लीकेट वैल्यू। ठीक है, डुप्लीकेट का अलग है, इसी में डुप्लीकेट में सेट फंक्शन का यूज़ भी होता है। ठीक है, और आगे भी बहुत सारे एक पॉप फंक्शन है, तो अभी आगे आप वीडियो में देखेंगे। तो अभी इतना आप फिलहाल नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए क्या कि पाइथन में रिमूव डुप्लीकेट लिस्ट अगर आपको करनी है, तो इस प्रकार से आप इसको हटा सकते हैं।
समझ में आ गया, ईजी है, कोई कठिन नहीं। अब इसी में देखिए इसी में सेट फंक्शन का यूज़ करके कैसे आप इसको रिमूव करेंगे। तो देखिए इसमें देखिए सेट फंक्शन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए सेट फंक्शन इफ़ यू, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट फंक्शन और सेट फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है। देखिए इसी को हम रिमूव करेंगे सेट फंक्शन के माध्यम से। तो देखिए ये है इसकी सेम फाइल, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे लेके आते हैं आईडी पे और इसको यहाँ से हटा देते हैं कमेंट को। तो कोई भी फंक्शन पूछा जा सकता है। देखिए कितना छोटा सा प्रोग्राम आपका है, सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन का। अब इसमें बोला जा रहा है कि आपको डुप्लीकेट जो रिमूव करना है यूजिंग सेट फंक्शन। वो आपको लास्ट में पूछ सकता है क्वेश्चन में कि रिमूव डुप्लीकेट लिस्ट यूजिंग सेट फंक्शन, ठीक है, या पॉप फंक्शन या फिर रिकर्सन, तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो देखिए अब यहाँ पे माई लिस्ट हमने क्रिएट की और ये वैल्यू यहाँ पे दे दी। उसके बाद प्रिंट, वही चीज़ हमको करनी है, लिस्ट में माई लिस्ट यहाँ स्टोर कराई। उसके बाद न्यू लिस्ट आ गया डायरेक्ट लिस्ट और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा सेट और यहाँ पे माई लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसको वो सेट का यूज़ यहाँ पे इसीलिए कर रहे हैं कि उस जो भी सेट होगा वो लिस्ट के अंदर उसको वो देखेगा, मैच करेगा और वहाँ से रिमूव करके प्रिंट कर देगा लास्ट में न्यू लिस्ट आपकी जो भी होगी, ठीक है। तो ये इजी थोड़ा सा मेथड है सेट फंक्शन का यूज़ करके। तो देखिए यहाँ पे लाइनें भी कम हो गई और इसमें फॉर लूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए सेम वही कंडीशन के साथ हमने सेम वही वैल्यू को पा लिया, ठीक है। तो ये है सेट फंक्शन का यूज़। तो इसको भी नोट कर लीजिए, सिर्फ एक लाइन आपको यहाँ समझनी है, ये वाली लाइन आपको ऐड करनी है। सिर्फ सेट फंक्शन को आप माई लिस्ट में स्टोर करा देंगे तो जो भी स्टोर वैल्यू होगी उसमें से जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी उसको हटा के वो प्रिंट कर देगा न्यू लिस्ट में। नेक्स्ट इसी में देखिए एक फंक्शन और यूज़ होता है। अब देखिए इसी में एक फंक्शन आता है यूजिंग नमपाई मेथड। अगर हमको डिलीट करना है किसी भी लिस्ट में से वैल्यू को तो उसमें नमपाई फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए इसको भी देख लीजिए, मैंने इसीलिए इसको भी ले लिया इसमें। तो इसके लिए हम आते हैं अपने आईडी पे यहाँ पे और इसको पेस्ट करते हैं। तो इसको पहले समझ लीजिए फिर इसको रन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम लिस्ट। तो हम सबसे पहले जब भी नमपाई का यूज़ करते हैं तो हम एक अपना जो हेडर फाइल एक आप कह सकते हैं import numpy एज np आपको लिखना होता है। उसके बाद आपको जो लिस्ट क्रिएट करनी है वो लिखी, जैसे कि माई लिस्ट और ये हमने एक वैल्यू दे दी। उसके बाद प्रिंट करना है ओरिजिनल जो लिस्ट है हमारी यही वाली, तो उसको हम प्रिंट करेंगे प्रिंट लिस्ट और माई लिस्ट के अंदर उसको स्टोर कर देंगे। उसके बाद अब रिमूव करेंगे डुप्लीकेट यूजिंग नमपाई के माध्यम से। तो कौन सी यहाँ पे कमांड चलाई जाती है, तो देखिए न्यू लिस्ट हमको क्रिएट करनी है तो हम लिखेंगे न्यू अंडरस्कोर लिस्ट इक्वल टू np.unique और ब्रैकेट में माई लिस्ट है, ठीक है, डॉट टू लिस्ट के साथ इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। उसके बाद प्रिंट कर देंगे न्यू लिस्ट और सेम वही चीज़ है, बस आपको रिमूव डुप्लीकेट करने के लिए नमपाई में इस लाइन को आपको याद करना है, यानी कि इस कोड को आपको देखना है। np.unique यहाँ पे जो यूज़ किया गया है वो क्या करेगा, आपकी माई लिस्ट में से जो भी डुप्लीकेट वर्ड होंगे उनको हटा के माई लिस्ट में स्टोर कर देगा, ठीक है, और डॉट टू लिस्ट यानी कि लिस्ट के अंदर स्टोर कर देगा और बाद में उसको वो आइटम को डिलीट करके न्यू लिस्ट में प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, रन कर लेते हैं इसको भी हम लोग। R5 दबाएंगे, ओके करेंगे और इसको यहाँ पे सेव कर देंगे पहली फाइल में जाके। तो देखिए जब वो आपकी फ़ाइल को रिमूव कर देगा तो कुछ इस प्रकार से आपके पास लिस्ट आ जाएगी 1 2 3 4 5 7, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से नमपाई माध्यम से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो तीनों तरीके मैंने बता दिए, सेट फंक्शन, नमपाई से और आपका डुप्लीकेट रिमूव फंक्शन से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव स्पेशल कैरेक्टर फ्रॉम द लिस्ट। मान लीजिए कोई आपको लिस्ट दी जाएगी, उसमें से स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, जैसे कि आपकी लिस्ट है, इसमें मान लीजिए आपने कुछ भी नाम लिखा है, जैसे कि मान लीजिए राम लिखा है और इसके साथ इसी में @ लगा हुआ है, ठीक है, फिर कॉमा के साथ यहाँ पे राजू लिखा हुआ है और इसी में आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क लिखा हो। तो ये सारे क्या होंगे, हमारे स्पेशल कैरेक्टर होंगे। तो इसी को लिस्ट में से जो स्पेशल कैरेक्टर हम देंगे लिस्ट में उनको हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे और कैसे इसको किस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो देखिए इसमें
इंपोर्ट किया जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन यानी कि REX एक फंक्शन होता है आपका। बेसिकली RE फंक्शन को इसमें हम मॉड्यूल यहाँ पे देखिए रेग एक्स मॉड्यूल आपका जो है इसमें यूज़ किया जाता है। और ये जितने भी ब्रैकेट और 0 से लेके जो आपके करेक्टर होते हैं 0 से 9, ठीक है, स्मॉल ए यानी कि स्मॉल अल्फ़ाबेट से जेड तक और कैपिटल से जेड तक, ठीक है, और बाकी फिर उसके बाद जो भी स्पेशल करेक्टर आपके आते हैं जैसे कि आपका स्टार हो गया, ठीक है, हैज़ हो गया, @ हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, बहुत सारे होते हैं आपके, ये सारे उसमें काउंट किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक फंक्शन हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, इसको हम करते हैं कॉपी और अपने आईडी पे ले चलते हैं और यहाँ पे आपको रिमूव करके बताते हैं कैसे ये काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। देखिए कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो समझिए पहले यहाँ पे अब ये पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव ऑल स्पेशल करेक्टर फ्रॉम द लिस्ट, जितने भी स्पेशल करेक्टर होंगे उसको हटा देगा। अब इंपोर्ट करना है हमको REGX मॉड्यूल को, ठीक है, REGX मॉड्यूल नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में प्रोग्राम को। तो सबसे पहले हम करेंगे इंपोर्ट RE यानी कि रेक्स मॉड्यूल आपका जो है यहाँ पे दिया गया वही यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, तो हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो इसको इंपोर्ट करने से क्या होगा, जितने भी आपके लिस्ट के अंदर स्पेशल करेक्टर होंगे वो ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा। और उसके लिए आपको जो है थोड़ा सा एग्जांपल देना होता है कि कौन कौन से स्पेशल करेक्टर आपके होते हैं कि उसको वो लिस्ट में से डिलीट करेगा। जैसा कि अभी हमने आपको बताया 0 से 9, A से Z, स्मॉल ए कैपिटल ए सारा आपका जो आपका स्मॉल ए होता है और कैपिटल जेड जो होता है सॉरी स्मॉल जेड होता है वो सारे आपको इसमें इंपोर्ट कराने होते हैं, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से ये आपका है काम करेगा। तो हमने किया इंपोर्ट RE फंक्शन को और टेक लिस्ट, अब यहाँ पे हमको लिस्ट लेनी है तो हमने लिखा माई लिस्ट इक्वल टू ब्रैकेट में, अब देखिए यहाँ पे नो वर्ड का यूज़ किया गया है और साथ ही हमने इसमें देखिए @ और यहाँ पे स्टार को ले लिया, तो ये इसको रिमूव करेगा। दूसरा हमने वर्ड लिया है प्रोग्राम, तो प्रोग्राम के साथ देखिए यहाँ पे हैज़ का यूज़ किया गया और एक्सप्लेनेशन मार्क का, ये भी आपका किस में आता है, स्पेशल करेक्टर में आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पाइथन को यूज़ किया तो पाइथन में यहाँ पे अंडरस्कोर ले लिया गया, @ और यहाँ पे भी अंडरस्कोर, तो ये सभी को रिमूव करेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अभी ये स्पेशल करेक्टर को रिमूव करेगा, ठीक है। तो देखिए ये हमने कर दी एक लिस्ट को क्रिएट। उसके बाद यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन टू रिमूव स्पेशल करेक्टर, तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहली लिस्ट हमारी थी माई लिस्ट नाम से हमने क्रिएट किया था और जो इसके बाहर आएगी या तो आप उसका नाम न्यू लिस्ट दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे नाम दिया आउट लिस्ट, ठीक है। तो आउट अंडरस्कोर लिस्ट RE फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करेंगे RE.sub, ठीक है। RE.sub जो हमारा है वो जितने भी स्पेशल करेक्टर है वो आपको यहाँ पे अब स्टोर कराने हैं। तो देखिए हमने लिखा R और ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए लिस्ट के अंदर हमने जितने भी स्पेशल करेक्टर होते हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ ये सारे स्पेशल करेक्टर हमारे लिस्ट में से अगर आपको दिखाई दें उनको आप रिमूव कर दें, ठीक है। तो ये हमने दे दी स्ट्रिंग एक फॉर स्ट्रिंग इन माई लिस्ट, तो जो भी हमारी माई लिस्ट के अंदर ये जो भी करेक्टर था आपके दिखाई दे रहे हैं उसको RE फंक्शन आपका रिमूव कर देगा। उसके बाद लास्ट में है प्रिंट लिस्ट विदाउट स्पेशल करेक्टर, अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रोग्राम को हम बाद में, जो कि डिनोट करता है हमारा क्या कि जितने भी स्पेशल करेक्टर हैं उसको रिमूव कर दे। तो उसके लिए हम कैसा कमांड लिखेंगे प्रिंट लिस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ स्पेशल करेक्टर, किसमें स्टोर हो जाएगी हमारी आउट लिस्ट में, जो कि हम इसमें रिमूव करा रहे हैं माई लिस्ट से। तो देख लीजिए कैसे इसका आउटपुट आएगा। तो इसमें कोई वो तो हम दे नहीं रहे, यूज़र इनपुट तो दे नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी हमारी माई लिस्ट बनी हुई है। तो आफ्टर रिमूवल देखिए स्पेशल करेक्टर और नो में से ये आपका हट गया स्टार और ये प्रोग्राम में से आपका हैज़ और ये हट गया और पाइथन 3 में से आपका @ और अंडरस्कोर यहाँ पे हट गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस 3 को भी हटाना तो उसके लिए थोड़ा सा अलग कमांड हमारा जो है इसको चलाना पड़ेगा, ये भी आपका हट जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना ही है प्रोग्राम में, तो इतना आप समझे। और इसको अगर हम रिमूव कर देंगे, कमेंट को अगर नहीं डालेंगे तो आपका ये प्रोग्राम मुश्किल से 3 से 4-5 लाइन में बनेगा, ठीक है। देख लीजिए ये सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन का फंक्शन है, इसको आप रन करा कर देख लीजिए, ईजिली रन करेगा और आपका काम करेगा। अगर इस यहाँ से आप 3 को हटा भी देते हैं देखिए कोई दिक्कत नहीं, आपका सिर्फ और सिर्फ पाइथन प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो इंपोर्ट RE फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करना है स्पेशल करेक्टर्स को आपकी लिस्ट में से रिमूव करने के लिए। अच्छा प्रोग्राम है और ये जब इसी प्रकार के नारेट आपको प्रोग्राम देगा, नए नए प्रोग्राम, और ये पूछे जाते हैं
20 नंबर से 25 नंबर में ईजिली आपसे पूछे जा सकते हैं, छोटे से प्रोग्राम हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं, इस कारण से पूछे जाते हैं। और इसी में एक आपका जो है वॉबल नंबर का प्रोग्राम आता है। आगे अगर हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे। वॉबल है स्पेशल करेक्टर का, मैंने बता ही दिया आपको। बहुत सारे नालेट ने पिछले ईयर्स के पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए थे, ठीक है। तो हमारे पास जितने आते जाएंगे सॉल्व कराते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखते हैं अगर इसी से मिलता जुलता। हाँ, अब देखिए यहाँ पे पॉप फंक्शन इन पाइथन, पॉप फंक्शन का भी यूज़ किया जा रहा है। जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं उसको डिलीट करने। देखिए पॉप फंक्शन का क्या यूज़ होता है, तो समझ लीजिए पॉप फंक्शन क्या है इसमें। तो पॉप फंक्शन का बेसिकली यूज़ हम करते हैं देखिए यहाँ पे दिया गया है द पाइथन प्रोग्राम द गिवन इंडेक्स, जो भी इंडेक्स वैल्यू देंगे एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, तो क्या होगा वो न्यू लिस्ट आपको डिलीट यानी कि रिमूव कर देगा आपकी लिस्ट में से। पॉप फंक्शन का काम बेसिकली यही है, आपकी जो डुप्लीकेट है यहाँ पे लिस्ट, उनको वो रिमूव करने का काम करेगा, ठीक है। या डुप्लीकेट नहीं, बेसिकली हम कहेंगे इसमें डुप्लीकेट नहीं कहेंगे, सॉरी, इसमें हम कहेंगे अगर आपने लिस्ट में कोई वैल्यू दी है और उस लिस्ट में से आपको किसी भी वैल्यू को रिमूव करना है या कैरेक्टर को रिमूव करना है, तो आप वहाँ पे पॉप फंक्शन का यूज़ करके, जो कि वर्क करता है इंडेक्स वैल्यू के अनुसार। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इसकी इंडेक्स वैल्यू पहले आपकी ये 0 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इंडेक्स वैल्यू के अनुसार ये पॉप फंक्शन आपका काम करता है। अगर आपको इंडेक्स की 0 को अगर रिमूव करना है यानी कि 1 को रिमूव करना है तो आपको पॉप 0 लिखना पड़ेगा। अगर 2 को डिलीट करना है तो पॉप 1 लिखना पड़ेगा। 3 को डिलीट करना है तो पॉप 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे देखिए पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द इंडेक्स आइटम। तो चलिए हमने ये लिया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो समझ लेते हैं, पहले हम मिटा नहीं रहे हैं कमेंट से, आपको थोड़ा सा आसान हो जाता होगा समझने में। तो देखिए सबसे पहले पाइथन प्रोग्राम टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द इंडेक्स, ठीक है। चलिए उसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया, एक लिस्ट को क्रिएट किया। तो हमने क्रिएट किया माई लिस्ट और इसमें लिखा सी जावा पाइथन HTML और जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद प्रिंट करेंगे, माई ओरिजिनल लिस्ट है तो वही लिखेंगे हम, प्रिंट लिस्ट और माई लिस्ट को इसमें स्टोर करा देंगे। उसके बाद देखिए रिमूव करना है हमको इंडेक्स 3 आइटम फ्रॉम द लिस्ट। तो इंडेक्स 3 कौन सा है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से ये है इंडेक्स नंबर 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 4। 0 से आपका स्टार्ट होता है, माइनस में अगर यहाँ पे वैल्यू दी गई हो तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करिएगा, -1 -2 इस प्रकार से। तो तीसरे नंबर पे हमारी वैल्यू कौन सी HTML है, ठीक है। तो HTML को ये रिमूव करेगा। तो हमने क्या लिखा, माई लिस्ट में से डॉट पॉप फंक्शन को इंडेक्स नंबर 3 पे जो वैल्यू है उसको रिमूव कर दीजिए। फिर हमने प्रिंट किया न्यू लिस्ट और माई लिस्ट में इसको स्टोर कर दिया। तो वैल्यू क्या आएगी, पहले तो ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट होगी, सी जावा ये सारी प्रिंट हो जाएगी। और देखिए सी जावा पाइथन और HTML को इसने रिमूव कर दिया क्योंकि यहाँ पे पॉप फंक्शन में इंडेक्स नंबर 3 दिया गया। इसी प्रकार से आप यहाँ पे अगर वैल्यू को चेंज कर देंगे, पॉप अगर 0 कर देंगे तो देखिए 0 के अनुसार आपका सी है वो डिलीट हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे सी नहीं प्रिंट हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से आप 1 चला देंगे यहाँ पे, तो 1 पे 0 पे जावा है, देखिए जावा डिलीट हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट को डिलीट करना है तो इंडेक्स नंबर 4 चला देंगे यहाँ पे, तो देखिए जावा स्क्रिप्ट डिलीट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉप फंक्शन का यूज़ किया जाता है किसी भी इंडेक्स में से वैल्यू को डिलीट और रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पे करेक्टर दिए गए हैं, अगर आप इसी जगह नंबर भी दे सकते हैं। समझ में आ गया, पॉप फंक्शन बहुत ही ईजी है, सिंपल सा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ 2 लिस्ट इन पाइथन। 2 लिस्ट आपको दी गई हैं पाइथन में और उसका आपको सम निकालना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन आपको नायरेट ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में भी देता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा पहले जो प्रोग्राम हमने आपके लिए लिया है इसमें उसको कर लेते हैं कॉपी, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए ये है आपका प्रोग्राम, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम 2। एक बार फिर से हेडिंग देख लीजिए, पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड दी सम ऑफ द 2 लिस्ट। कोई 2 लिस्ट हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे होंगे लिस्ट 1 आपको दिखाई दे रही होगी, लिस्ट 2। तो इन्हीं दोनों लिस्ट को आपको जो है यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इनका सम बेसिकली जो है हमको आउटपुट में लेके आना है। तो इसमें क्या कंडीशन लगेंगी अगर किसी लिस्ट को हमको प्रिंट करना है, तो देखिए बहुत ही ईजी है ये प्रोग्राम, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिस्ट को डिफाइन करेंगे। तो हमने लिखा लिस्ट 1
और जो भी हमको है इक्वल टू के साथ लिस्ट कॉमा के साथ सेपरेट कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया। तो पहली लिस्ट हमारी ये हो गई, दूसरी लिस्ट ये हमने लिख दी, जैसे लिखा वैसे लिखेगा। उसके बाद है इस लिस्ट को क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे और वैल्यू को स्ट्रिंग में स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हमने लिखा प्रिंट लिस्ट 1, और ये अब देखिए अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्यों लगा है। तो देखिए ये इस जो करेक्टर हम लिखेंगे उसको स्पेस देने के लिए है बेसिकली। ठीक है, जिससे कि थोड़ा सा वो आपस में करेक्टर मतलब स्पेस रहे थोड़ा सा करेक्टर के बीच में, इसलिए, और कोई इसका मतलब नहीं है। कॉमा लगा दिया, स्ट्रिंग फंक्शन का यूज़ किया गया और यहाँ पे देखिए वैल्यू को स्टोर किया गया लिस्ट 1 में। तो ये वाली वैल्यू हमारी यहाँ पे आ जाएगी, और प्रिंट जब इसको करेंगे तो ये वाली यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसका सम करेंगे, तो वही है जैसे कि a बराबर a प्लस बी वाली कंडीशन है हमारी, सॉरी c बराबर a प्लस बी वाली कंडीशन जो होती है वही है। a की वैल्यू कुछ है, ठीक है, a की वैल्यू मान लीजिए कुछ 5 है और आपकी b की वैल्यू 6 है, तो c इक्वल टू a प्लस बी आपका कर देगा। तो उसी प्रकार से रिजल्ट यहाँ पे लिखा, देखिए फाइंड सम ऑफ द लिस्ट। तो रिजल्ट में अभी हमने इसको ब्लैंक कर दिया और लिख दिया फॉर आई इन रेंज, यानी कि अब ये जो है रेंज ही तो है बेसिकली। ठीक है, पूरी रेंज वो देखेगा, उसकी लेंथ देखेगा, उस लेंथ में कितने करेक्टर हैं, उस लिस्ट में कितने करेक्टर हैं, उसके अनुसार फिर वो उसको ऐड करेगा। तो देखिए हमने लिखा फॉर आई इन रेंज और 0, क्योंकि हमको तो पता नहीं कितने करेक्टर है उसमें। ठीक है, कॉमा, अब ये देखिए लिस्ट 1 की जो लेंथ होगी वो उसको देखेगा पहले। उसके बाद क्या करेगा, रिजल्ट डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं किसी भी लिस्ट को इंडेक्स वैल्यू को ऐड करने के लिए। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले किया रिजल्ट डॉट अपेंड लिस्ट 1, यानी कि आई जो है हमारी लिस्ट, जो भी रेंज होगी हमारी, ये जो रेंज है ये आई इसको कहा जा रहा है, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2 में जो भी वैल्यू है उसको ऐड कर दीजिए। तो फिर हमारे पास लास्ट में क्या बचा, प्रिंट सम ऑफ द लिस्ट। तो क्या किया हमने, प्रिंट और सम फंक्शन का यूज़ किया और स्ट्रिंग में इसका रिजल्ट को स्टोर कर दिया। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जब ये ऐड करेगा तो इस प्रकार से ऐड होगा, देखिए 5 और 3 ऐड होकर हमारे पास 8 आएगा, कॉमा 6 और 3 होकर 9 आएगा। ठीक है, 7 और 7 14 हो जाएगा, 9 और 8 आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको सम की जो है वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए जैसे हम इसको रन करेंगे तो आपकी पहले तो लिस्ट 1 प्रिंट होगी। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे ये दिया गया, देखिए लिस्ट 1 प्रिंट हुई, फिर लिस्ट 2 प्रिंट हुई, और फिर फंक्शन आपका इसमें गया नीचे और ये इसने इसको ऐड करके सम फंक्शन में इसको प्रिंट कर दिया। देखिए सम, और ये 8 9 14 और 17। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका प्रिंट हो जाएगा। बहुत ही ईजी और सिंपल सा प्रोग्राम है। चलिए आगे चलते हैं, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ टू मल्टीपल आपका टू लिस्ट इन पाइथन। मान लीजिए 2 लिस्ट दी गई हैं आपकी, सेम फंक्शन है, उसमें आपका जो है प्लस था, इसमें आपका है मल्टीप्लिकेशन है। अगर मान लीजिए 2 स्ट्रिंग आपको दी गई हैं, उन 2 स्ट्रिंग को लिस्ट में से आपको मल्टीप्लिकेशन करके उसका आउटपुट निकालना है। तो देखिए कैसे क्रिएट होगा, सेम प्रोग्राम है, बस इसी में देख लीजिए जो यहाँ पे आपने प्लस लगाया है, अगर हम यहाँ पे इसको स्टार लगा देते हैं, देखिए यहाँ पे इस प्रकार से, और इसको रन करते हैं। तो जैसे हमने देखिए स्टार लगा के इसको रन किया, तो देखिए 5 तिहाई इसने 15 कर दिया, 6 तक इसने 18 कर दिया, 7 7 49 कर दिया, 8 9 72 कर दिया। ठीक है, तो सेम फंक्शन आपका यही बनेगा। अब इसको क्या मेरे को समझाने की ज़रूरत है, मेरे अनुमान से तो नहीं है, सेम फंक्शन बनेगा, बस आपको यहाँ पे वैल्यू को स्टार कर देना है, आपका मल्टीपल का ये प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसको भी हम लिख के बता देते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से है। तो हमने पहले एक लिस्ट दी, एक दूसरी लिस्ट क्रिएट की, फिर हमने प्रिंट की उस लिस्ट को, जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट थी, दोनों को प्रिंट किया। उसके बाद रिजल्ट में हमने अभी कोई वैल्यू नहीं दी, फॉर आई इन रेंज लिस्ट 1। ठीक है, और फिर लास्ट में हमने क्या किया, रिजल्ट डॉट अपेंड लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और प्रिंट कर दिया। और प्रिंट इसमें देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं या आप मल्टीपल भी यहाँ दे सकते हैं। मान लीजिए आप इस प्रकार से मल्टी MULT मल्टीप्लाई, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, मल्टीप्लाई भी आप लिख देंगे तो ये आ जाएगा। समझ में आ गया? तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं, 5 तिहाई 15, 6 पंचे 30, 4 तिहाई 12 और 3 त्रिका 9। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका मल्टीपल का प्रोग्राम, ईजी सा, सिंपल सा। नेक्स्ट आगे देखते हैं कोई प्रोग्राम है, हाँ बिल्कुल है हमारे पास।
नेक्स्ट प्रोग्राम जो आपके लिए है पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। मान लीजिए कोई लिस्ट है आपकी इस प्रकार से, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 4 8 9 7, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, इसकी जो लेंथ होगी यानी कि इसमें कितने करेक्टर्स आपके हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसकी लेंथ कितनी है 6 है। तो ये हमको जो है पाइथन प्रोग्राम के माध्यम से प्रिंट कराना है। तो इसमें हम यूज़ करते हैं लेंथ फंक्शन का। लेंथ फंक्शन का काम यही होता है कि जितने भी इंडेक्स वैल्यूज़ हैं उसकी लेंथ को काउंट करना। तो देखिए कैसे ये काम करता है। तो इसके लिए देखिए हमने प्रोग्राम यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ है। बहुत ही छोटा सा सिंपल सा प्रोग्राम है और इसी प्रकार के क्वेश्चन नालेट आपको देने वाला है। हम इसको रन कराते हैं। तो देखिए लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। 4 क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे पास 4 ही करेक्टर है। बहुत ईजी सा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लिस्ट को क्रिएट करेंगे। लिस्ट इक्वल टू 0, 8, 7, 6 यहाँ पे लिखी हुई है। 4 करेक्टर आपको खुद ही दिखाई दे रहे हैं। तो हमने लिखा लेंथ इक्वल टू लेंथ, जो हमारी लिस्ट है उसकी लेंथ आपको बतानी है। फिर हम क्या कर देंगे, सिंपल सा प्रिंट कर देंगे द लेंथ ऑफ द लिस्ट इस, जो भी लिस्ट होगी वो लेंथ में स्टोर हो जाएगी। तो लेंथ हमारी बता देगा 4 है, ठीक है। इसको और छोटा कर देते हैं। देखिए 3 लाइन का मुश्किल से ये प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन का। सबसे पहले हमको लिस्ट देनी है, उसके बाद लेंथ फंक्शन को लगा देना और लास्ट में उसको प्रिंट कर देना है। अब वैल्यू को आप इसमें देखिए बढ़ा घटा भी सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। अभी हम जो है इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ये देखिए। अब इसको रन करते हैं तो हमारे पास अब देखिए कितनी लेंथ हो गई इसकी, 15, ठीक है। आउटपुट में कितना आ गया, 50 लेंथ आ गया, ठीक है। तो ये है एक लेंथ फंक्शन का प्रोग्राम नालेट आपको इसी में। अब देखिए ये छोटे छोटे प्रोग्राम है। मान लीजिए ये 15 नंबर का पूछा गया, तो इसी 15 नंबर में आपको 4 क्वेश्चन नालेट आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एक लेंथ फंक्शन है और इसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मैक्सिमम है, मिनिमम है, या इसी में से रिमूव करना है, तो ये मिक्स करके भी नालेट आपको दे सकता है। तो ये सारे फंक्शन आपको पता होने चाहिए। तो जो जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जा रहे हैं वो हम आपको बताते जा रहे हैं। अब देखिए ये एक प्रोग्राम शायद इसमें लिखा हुआ है लेंथ फंक्शन के बाद एक और प्रोग्राम है हमारे पास, पाइथन रिमूव फर्स्ट ऑकुरेंस फ्रॉम द लिस्ट। हाँ चलिए इसको भी देख लेते हैं, अवेलेबल है हमारे पास। यानी कि पहला ऑकुरेंस जो है आपको अगर खाली उसको ही रिमूव करना है, लिस्ट है हमारे पास, उसका पहला आइटम आपको डिलीट करना है। तो कैसे उसका प्रोग्राम बनेगा चलिए देख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कोई कठिन नहीं है। एक प्रोग्राम बनता है आपका फर्स्ट ऑकुरेंस का और एक प्रोग्राम बनता है लास्ट ऑकुरेंस का, ठीक है। यानी कि जो लिस्ट है उसमें से लास्ट वैल्यू डिलीट करना है। तो देख लीजिए इसको कैसे क्रिएट करना है, बहुत ही सिंपल सा है। तो माई लिस्ट है, कोई इसमें कि सी, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, नो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है। इसके ओरिजिनल लिस्ट में पहले इसको स्टोर कर देंगे। उसके बाद रिमूव करेंगे फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा कैसे पता चलेगा, हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू के अनुसार 1 2 3 4। तो फर्स्ट पे हमारे पास क्या 0, तो वो क्या करेंगे माई लिस्ट डॉट रिमूव और माई लिस्ट के साथ इंडेक्स में 0 लिख देंगे यहाँ पे। तो प्रिंट कर देगा न्यू लिस्ट को माई लिस्ट में, और जब इसको आप यहाँ पे जाके करेंगे रन तो हमारे पास क्या होगा, सी को रिमूव कर देगा, बाकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। इसी में इंडेक्स वैल्यू आप चेंज कर देंगे 2 कर देंगे, तब रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए पाइथन को देखिए इसने यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रिंट हो जाएगा। सॉरी पाइथन को नहीं, नंबर आपने लिखा है नंबर 2, तो 0 1 2 जावा को देखिए यहाँ पे रिमूव कर दिया। पाइथन को रिमूव करने के लिए 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पाइथन आप रिमूव, ठीक है। तो इंडेक्स वैल्यू के अनुसार इसको है रिमूव किया जाता है और लिखने का तरीका सब में एक ही जैसा लगभग होता है। तो अब आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट करेक्टर को रिमूव करना है, इसी में अगर लास्ट करेक्टर को बोला जाए तो लास्ट करेक्टर आपका यहाँ पे ये है। इंडेक्स वैल्यू देख लीजिए, एक यहाँ से 0 1 2 3 4 है, तो 4 यहाँ पे टाइप कर दीजिए। लिस्ट में आपका लास्ट करेक्टर है वो रिमूव हो जाएगा। समझ में आ गया। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास, पाइथन की क्लास नंबर 6। आशा करते हैं आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दिया। इसको 1 से 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा कॉपी में लिख के, और एक बार आप लोग कंप्यूटर में 3-4 बार लिख लीजिएगा, आराम से आपका तैयार हो जाएगा। और डेली कम से कम आप 5 से 6 घंटा अगर आप इसको दे देते हैं तो आपको एक भी रुपये आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका पाइथन का प्रोग्राम भी तैयार हो जाएगा, जिससे कि आपको इंटरव्यू में हेल्प मिलेगी और कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
तो चलिए देखते हैं पाइथन के कुछ वाइवा के जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको जो प्रोग्राम आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है वो डिस्कशन कर दिए हैं। तो वाइवा में देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पीडीएफ मैंने तैयार की है एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए वाइवा के लिए नाइलेट आपके पास आएगा तो एक बच्चे के पास 50 मिनट का टाइम है पेपर को करने का, और उसी बीच में आपका वाइवा भी होना है, क्योंकि 50 मिनट के बाद आपका दूसरा प्रैक्टिकल लगा हो सकता है। ठीक है, तो आपके पास टाइमिंग जो है बहुत कम है, तो 50 मिनट के अंदर वाइवा लेना। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको डिस्कशन नहीं किए जाएंगे, लेकिन मैं क्वेश्चन हर प्रकार के आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बहुत ही बेसिक्स जो लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो आपको तैयार करना है। बेसिक्स मतलब जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अभी मैं आपको पीडीएफ में दिखा देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन। तो हमारे पास देखिए पीडीएफ अवेलेबल है एमसीक्यूज वाली। तो देखिए जैसे कि पाइथन को डेवलप किसने किया था, तो इस प्रकार का देखिए क्वेश्चंस आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, क्योंकि 50 मिनट की टाइमिंग में आपको प्रैक्टिकल भी करना है। और मेरे अनुमान से मुश्किल से एक बच्चे के पास वो जो भी एग्जामिनर होंगे वो 1 से 5 मिनट के अंदर ही वो वाइवा आपका लेके चले जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो इसी तरह से हो सकता है आपके रूम में कम से कम 2 या 4 वाइवा के एग्जामिनर होंगे, जो कि जितने ही बच्चे होंगे रूम में सभी के पास 1-1 2-2 मिनट का समय दे करके 1-2 क्वेश्चन पूछ के आपके पास से कॉपी में नोट करके वो आपके पास से चले जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये वाइवा होने वाला है। तो पहले जो होता था वो लंबा प्रोसीजर होता था, जैसे कि आपको पता है पहले तो 9 बजे आपको बुला लिया जाता था प्रैक्टिकल के टाइम पे, और शाम को 6 बजे आपको छोड़ा जाता था, और इसी में आपका प्रैक्टिकल होता था। बहुत बार ऐसा भी होता था कि 6 बजे तक आपका नंबर नहीं आया तो अगले दिन नंबर आता था। और साथ ही एक वाइवा का पूरा पैनल होता था, यहाँ पे 4-5 वाइवा के जो एग्जामिनर होते थे वो बैठते थे, और यहाँ पे आपका 4-5 बच्चों के या 10 बच्चों को एक बार में बुला करके और वो एक साथ आपसे जो क्वेश्चन पूछा करते थे। ठीक है, तो ये प्रोसीजर तो इस बार पॉसिबल नहीं है। तो देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पाइथन को जैसे कि किसने डेवलप किया, ठीक है, पाइथन किस ईयर में डेवलप किया गया था। तो मैं भी यहाँ पे आंसर नहीं बताने वाला हूँ, ये सारे मैंने एमसीक्यूज़ वीडियो में आपको बताए हुए हैं। तो एमसीक्यूज़ वीडियो अगर आपने अभी एग्जाम दिया होगा तो आपकी भरपूर तैयारी होगी। तो एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन आप लोग एक बार हाईलाइट जरूर करके जाइएगा। ठीक है, पाइथन आपका किस लैंग्वेज में लिखी जा सकती है, ये सारी चीज़ें, पाइथन का जो है फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, और पाइथन का जो आपका है वो किस प्रकार की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है या नहीं, तो यस या नो में आपको बताना है। ठीक है, पाइथन का जो 3.0 वर्जन है वो किस ईयर में रिलीज़ हुआ था, और जैसे कि पाइथन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है या इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये आपको बताना है। ठीक है, व्हाट इज़ यूज टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ पाइथन, यानी कि पाइथन को पाइथन में जो ब्लॉक डिफाइन करने के लिए जो कोड हमारे पास यूज़ होता है वो हमारे पास क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस है, आइडेंटिफिकेशन या पैरेंथेसिस से हम लोग बेसिकली इसको ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए बहुत सारे ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यूज वाली प्लेलिस्ट में कराया, तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, तो वहाँ से आपको वाइवा के क्वेश्चन अच्छे खासे मिल जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ इन आइडेंटिफायर, तो आप बता दीजिएगा नन ऑफ दिस। पाइथन को किसने डेवलप किया, किस ईयर में डेवलप हुआ। ठीक है, और पाइथन को किस लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है या इन विच लैंग्वेज इन पाइथन रिटर्न, यानी पाइथन आप किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो आप बता देंगे यहाँ पे सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब ये PHP और इंग्लिश ना बता दीजिएगा, पाइथन का आपका एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, पाइथन 3.0 किस ईयर में आपकी डेवलप की गई थी, पाइथन में जो कमेंट डालते हैं उसका किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से और ये बहुत सारे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताना है कि नहीं, आप लोग जाइएगा और एग्जामिनर जो हम आपको 5 क्वेश्चन बता रहे हैं और यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा। देखिए ऐसा अगर कोई आपको यूट्यूब पे बता रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए माइंड से ये क्वेश्चन होते हैं, उस समय उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या किस प्रकार के क्वेश्चन है, कभी कभार वो बच्चों के हाव भाव देख के भी क्वेश्चन पूछते हैं। मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन का जवाब सटीक दे दिया तो हो सकता है वो आपसे 2 या 3 क्वेश्चन लगातार सटीक आपसे पूछता चला जाए, क्योंकि वो आपको जांचना चाहता है कि हाँ ये बच्चा जो है तेज है और ये क्वेश्चन के आंसर बता दे रहा है, तो आपसे वो कंटिन्यू क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन आपसे पूछा और आप उसमें टाइम लेते हैं तो वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को अभी थोड़ा
नॉलेज कम है या इन्होंने अभी तैयारी नहीं करी है। तो फिर हो सकता है आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ के वो आपके पास से चला जाए। ये अधिकतर देखने को मिला है, क्योंकि बच्चे जब पेपर दे के आते हैं, वाइवा दे के आते हैं, तो बताते हैं कि सर उन्होंने मुझसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे और जब मैंने क्वेश्चन के सारे आंसर बता दिए तो उन्होंने और क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन अगर आपको पूछे जा रहे हैं, आते हैं, तो बताएं। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि मैं आपके लिए नोट किए हैं। व्हाट आर दी लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन में क्या होता है? तो ग्लोबल वेरिएबल आपके क्या होते हैं? तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं आउटसाइड अ फंक्शन और अ ग्लोबल स्पेस आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। हिंदी या इंग्लिश दोनों में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? एनी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द फंक्शन। ठीक है, ग्लोबल आपके जो हैं वो आउटसाइड डिक्लेरेशन करते हैं फंक्शन को, और आपका लोकल वेरिएबल हैं वो इनसाइड अ फंक्शन इज नोन एज लोकल वेरिएबल। ठीक है, और दिस वेरिएबल इज प्रेजेंट इन दी लोकल स्पेस एंड नॉट इन अ ग्लोबल स्पेस। ठीक है, समझ में आ गया? इतना है आपका। उसके बाद है आपका पूछा जा रहा है यहाँ पे, देखिए व्हाट इज यूज़ ऑफ टपल, लिस्ट और डिक्शनरी में, तीनों में अंतर पूछा जा रहा है। इसका यूज़ बेसिकली क्या होता है, और इसी मैंने एक क्वेश्चन ऐड कर दिया है, व्हाट इज दिस सिंबल ऑफ रिप्रेजेंट टपल आपका लिस्ट एंड डिक्शनरी, यानी कि इसको जो इनके जो ब्रैकेट्स होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि लिस्ट का ब्रैकेट क्या होता है, टपल्स का ब्रैकेट क्या होता है, डिक्शनरी को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस ब्रैकेट में। तो ये सारी चीज़ें तो देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यूज़ अ टपल, टपल का यूज़ किस लिए होता है? यूज़ अ टपल टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ आइटम दैट विल नॉट चेंज। ठीक है, टपल का काम बेसिकली क्या है? डेटा को स्टोर करना, ठीक है, सीक्वेंस में, और जो कि चेंजेबल होगी। ठीक है, उसमें आपको नॉट चेंज, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते, नॉट नॉन चेंजेबल। उसके बाद है देखिए लिस्ट है, यूज़ अ लिस्ट टू स्टोर अ सीक्वेंस ऑफ आइटम डैट में चेंज। ठीक है, जो भी लिस्ट में हम आइटम देंगे आप उसको चेंज कर सकते हैं, जो कि आइटम होंगे आपके सीक्वेंस में स्टोर होंगे। यूज़ अ डिक्शनरी व्हेन यू वांट टू एसोसिएट पेयर ऑफ टू आइटम। ठीक है, डिक्शनरी का यूज़ किया जाता है जब हमको एसोसिएट करना है पेयर ऑफ 2 आइटम्स का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, एक एक लाइन में आपको बताना है मुश्किल से। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं यहाँ पे, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी और सेट के। तो लिस्ट आपका क्या करता है पूछा जाता है, मान लीजिए नायलट आपसे पूछता है लिस्ट का काम बेसिकली क्या होता है, या फिर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल्स और आपका लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट्स में। तो आप कैसे बताएंगे? तो लिस्ट आपका जो काम करता है, अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर्स को। टपल क्या करता है? ये भी आपका अलाउ करता है डुप्लीकेट मेंबर्स को। डिक्शनरी आपका नो डुप्लीकेट मेंबर, यानी कि अलाउ नहीं करता है। उसी प्रकार से सेट्स भी है जो आपका नो डुप्लीकेट मेंबर। लिस्ट आपकी क्या होती है? चेंजेबल होती है। टपल आपकी क्या होती है? नॉट चेंजेबल होती है। उसके बाद डिक्शनरी आपकी है चेंजेबल भी है और इंडेक्स्ड भी है। ठीक है, और सेट जो होते हैं कैन नॉट बी चेंज बट कैन बी एडेड नन इंडेक्स, यानी कि ना ही चेंज होगी ना ही इंडेक्सटेबल होगी। ठीक है, लिस्ट आपकी जो होती है वो ऑर्डर्ड बेस्ड होती है, टपल भी आपकी ऑर्डर्ड बेस्ड होती है, डिक्शनरी आपकी अनऑर्डर्ड बेस्ड होती है, सेट आपके जो होते हैं वो भी अनऑर्डर्ड बेस्ड होते हैं। ठीक है, लिस्ट का जो होता है उसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, टपल को हम रिप्रेजेंट करते हैं राउंड ब्रैकेट से, डिक्शनरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट से, और यहाँ पे हमारा सेट है उसको भी हम करली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको जो है वाइवा में बताए हैं, आपको इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है कि लिस्ट का, जैसे नायलट पुट ले लिस्ट आपका चेंजेबल है कि नॉट चेंजेबल है, तो आप बता दिए चेंजेबल है। ठीक है, तो ये चार्ट आपको पता होना चाहिए, चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी प्रकार के बहुत सारे चार्ट मैंने आपके लिए बताए हैं। जैसे कि लिस्ट आपका क्या है? ऑर्डर्ड है, यस। म्यूटेबल है, यस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टपल आपका क्या है? ऑर्डर्ड है, यस। म्यूटेबल है, नहीं। ठीक है, नो टपल आपका है म्यूटेबल नहीं है। ठीक है, अनम्यूटेबल है। उसके बाद है सेट आपका क्या है? ऑर्डर्ड नहीं है और म्यूटेबल है, यस। डिक्शनरी जो है आपका क्या है? ऑर्डर्ड नहीं है लेकिन म्यूटेबल है। ठीक है, इस प्रकार से। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए लिस्ट को देखिए ब्रैकेट है, यहाँ पे आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, यहाँ पे राउंड सर्कल ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट है। ठीक है, और साथ में एग्जाम्पल अगर पूछा जाए तो आप यहाँ से एक एग्जाम्पल उठा के दे सकते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट और देखते हैं, मैंने आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं।
पाइथन के डेटा टाइप्स, पाइथन के डेटा टाइप्स क्या होते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग आपका क्या है, इम्यूटेबल है। क्या है, इम्यूटेबल है, ऑर्डर्ड है और इंडेक्स्ड है, ठीक है। और ये अलाउ करता है डुप्लीकेट वैल्यू को। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग इक्वल टू आपका डबल अंडर, आपका जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप इसको स्टोर करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रिंग जो आपकी होती है विद द सिंगल एलिमेंट के साथ लिखी जाती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के अंदर मैंने ए लिख दिया। उसके बाद आते हैं लिस्ट पे। तो लिस्ट आपकी क्या होती है, म्यूटेबल होती है, ऑर्डर्ड होती है, इंडेक्स्ड होती है, और ये भी आपके अलाउ करती है डुप्लीकेट वैल्यू को। इसको लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, एम्प्टी लिस्ट इक्वल टू इस प्रकार से। और लिस्ट इन सिंगल आइटम अगर लिखना है तो सिंगल आइटम के लिए इस प्रकार से हम एप्पल इसमें लिख देंगे। समझ में आ गया। आते हैं नेक्स्ट टपल पे। टपल हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, ऑर्डर्ड होता है, इंडेक्स्ड होता है, और ये भी अलाउ करता है हमारी डुप्लीकेट वैल्यू को। इसको लिखने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ठीक है, सॉरी राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। सेट हमारा क्या होता है, सेट हमारा म्यूटेबल है, अनऑर्डर्ड है, डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, और इसको लिखने के लिए सेट करली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं। इस प्रकार से एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। उसी प्रकार से डिक्शनरी है, म्यूटेबल है, अनऑर्डर्ड है, डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, और एम्प्टी करली ब्रेसेस में इस प्रकार से देखिए इसको लिखा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया इतने क्वेश्चन, बहुत ईजी है, सिंपल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो देखिए कैसे डेटा टाइप्स इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में हम इस प्रकार से वैल्यू को स्टोर करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यू है तो पाइथन कोड जो भी है यहाँ पे दे सकते हैं। नंबर हमारे पास हैं तो नंबर्स को हम 101 और इस प्रकार से यानी कि फ्लोट इंटीजर दोनों में यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट को कैसे स्टोर करेंगे, तो एस इक्वल टू 1, 2, आप कोई नंबर होगा तो उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते हैं, और अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो इस प्रकार से डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको लिखते हैं। और लिस्ट का देखिए यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा हुआ है। उसके बाद टपल है, टपल को स्टोर करने के लिए यहाँ पे देखिए राउंड ब्रैकेट है, 1, 2 और बाय यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसी प्रकार से डिक्शनरी को कैसे स्टोर किया जाता है, तो की, और देखिए यहाँ पे आपके ये वाला सिंबल भी आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है, और दोनों को सेपरेट करना है। डिक्शनरी में इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये इसका मेजर डिफरेंट है। और सेट को लिखने का तरीका इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। सेट को लिखने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, एस तो हमने लिख दिया है, यहाँ पे आप ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। जो इमेज में था वही मैंने यहाँ पे आपके लिए ऐड कर दिया है। तो ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से सेट को लिखा जाता है। तो इनमें से कुछ भी अगर पूछा जाए तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं या लिख के दिखा सकते हैं, मान लीजिए कॉपी पे। उसके बाद देखिए पूछा जा सकता है एक्सप्लेन सम बेनिफिट ऑफ पाइथन या एडवांटेज ऑफ पाइथन। तो पाइथन के एडवांटेज आप बता सकते हैं। पाइथन जो है इज़ अ डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है, और इट मीन दैट यू डोंट नीड टू मेंशन द डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग देयर डिक्लेरेशन। आपको डेटा टाइप के इसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। पाइथन आपके सपोर्ट करते हैं, पाइथन आपका जो सपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, एज यू कैन डिफाइन क्लासेस अलोंग विद द कंपोजिशन ऑफ इनहेरिटेंस। आपके फंक्शन इन पाइथन लाइक फर्स्ट क्लास ऑब्जेक्ट, इट्स सजेस्ट यू कैन असाइन देम टू वेरिएबल। डेवलपिंग यूजिंग पाइथन इज क्विक बट रनिंग इज ऑफन स्लोअर कंपाइल्ड लैंग्वेज, ठीक है। इस प्रकार से कुछ अभी और भी आएंगे पॉइंट, मैं आपको बता दूंगा। जैसे व्हाट इज पाइथन आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका बेनिफिट क्या है। तो पाइथन इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ऑब्जेक्ट, मॉड्यूल, थ्रेड्स, एक्सेप्शन एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होती है आपकी। और द बेनिफिट ऑफ पाइथन आर दैट इज़ सिंपल एंड ईजी, पोर्टेबल है आपकी, एक्सटेंसिबल है, बिल्ड इन डेटा स्ट्रक्चर है, और इसमें ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं। अब हाउ इज़ पाइथन इंटरप्रेटेड, पाइथन आपकी कैसे इंटरप्रेटेड है। तो पाइथन लैंग्वेज इज़, आप बता सकते हैं पाइथन लैंग्वेज जो है वो हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और पाइथन प्रोग्राम जो हमारा रन करते हैं डायरेक्टली फ्रॉम दी सोर्स कोड के माध्यम से, और ये हमारे कन्वर्ट करते हैं सोर्स कोड को रिटन बाय प्रोग्रामिंग में इनटू अ इंटरमीडिएट लैंग्वेज विच इज़ अगेन ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज में दैट हैज़ टू बी एक्सिक्यूटेड, ठीक है। तो इस प्रकार से इंटरप्रेटर का काम पाइथन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल। तो देखिए द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल इज दैट इज लिस्ट इज म्यूटेबल है,
वाइल टपल इज नॉट, यानी कि टपल इज इम्यूटेबल है। टपल कैन नॉट बी हैश्ड फॉर एग्जाम्पल एज ए की फॉर डिक्शनरीज, ठीक है, उसमें हैश का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये सिंपल से कोई भी एक एग्जाम्पल बता सकते हैं आप। व्हाट इज डिक्शनरी एंड लिस्ट कंपैरिजन, तो लिस्ट आपको उसमें कंपैरिजन कर देना है। दे आर सिंटेक्स कंस्ट्रक्शन होते हैं ईजी टू क्रिएट अ डिक्शनरी और लिस्ट बेस्ड ऑन एग्जिटेबल इटरेबल, ठीक है। तो ये दो कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हैं, कोई जरूर नहीं जो हमने यहाँ पे लिखा है आप इसको ही बताएं। आप इसमें बता सकते हैं डिक्शनरी में आपका इम्यूटेबल है, ऑर्डर्ड है, ठीक है, या इसका ब्रैकेट कौन सा, इस प्रकार से कोई भी एग्जाम्पल जो भी हमने ऊपर आपको लिस्ट में समझाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर बिल्ड इन टाइप डज पाइथन प्रोवाइड। पाइथन आपका जो है दो प्रकार के आपको बिल्ड इन डेटा टाइप, एक आपके म्यूटेबल, एक इम्यूटेबल होते हैं। तो म्यूटेबल डेटा टाइप्स आपके कौन कौन से होते हैं, उनके नाम पता होना चाहिए। तो लिस्ट, सेट्स, डिक्शनरी, और ये आपके कौन कौन से होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। उसके बाद इम्यूटेबल डेटा टाइप में कौन कौन से आ जाते हैं, लिस्ट देख लीजिए यहाँ पे अवेलेबल है, स्ट्रिंग, टपल्स, नंबर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इम्यूटेबल बिल्ड इन डेटा टाइप में हमारे पास स्ट्रिंग, टपल, नंबर, वही चीज़ है, हमारे दो बार टाइप हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं, ठीक है, पता चल गया आपको, नोट कर लीजिए। व्हाट आर ऑल डिक्शनरी मेथड हेयर लिस्ट ऑफ, तो डिक्शनरी मेथड जो हम यूज़ करते हैं पाइथन में वो कौन कौन सी लिस्ट होती है। तो कॉपी होता है, उसमें कॉपी फंक्शन होता है, अपडेट फंक्शन होता है, आइटम फंक्शन होता है, सॉर्ट, लेन, कंपेयर और स्ट्रिंग फंक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक दो नाम भी आप बता देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद पूछा गया, देखिए, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ पाइथन, यानी पाइथन की जो पाइथन को जो प्रोग्रामिंग है उसकी किस लेवल के लिए, एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं पाइथन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं वेब बेस्ड वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट के लिए, गेमिंग के लिए, साइंटिफिक और कंप्यूटेशनल लैंग्वेजेस के लिए, लैंग्वेज डेवलप करने के लिए, इमेज प्रोसेसिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है, जीयूआई बेस्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए, एंटरप्राइजेज एंड बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए पाइथन एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है, इतना बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा जा सकता है पाइथन का जो फंक्शन है, एक्सप्लेन पाइथन फंक्शन, तो आप किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए, ए फंक्शन इज ए सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम और अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट इज रिटन वंस एंड कैन बी एक्सिक्यूटेड वेन एवर रिक्वायर्ड इन द प्रोग्राम। तो एक बार इसको जो है हम लोग कॉल करते हैं और जब इसको ज़रूरत पड़ती है प्रोग्राम के अंदर तब हम उसको फंक्शन को डिक्लेरेशन या डिफाइन कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है, फंक्शन आपका जो है सेक्शन में आपके ब्लॉक कोड के रूप में लिखा जाता है, जब उसकी एग्जीक्यूशन करते हैं, जब ज़रूरत होती है तो हम फंक्शन में प्रोग्राम में उसको रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ सेल्फ कंटेन स्टेटमेंट विच हैज़ अ वैलिड नेम, पैरामीटर, लिस्ट एंड बॉडी। फंक्शन आपका एक खुद का एक सेल्फ कंटेन स्टेटमेंट होता है जिसमें कि वैलिड नेम होता है, पैरामीटर, लिस्ट और बॉडी होती है, ठीक है। फंक्शन आपका जो मेक करता है प्रोग्रामिंग मोर फंक्शनल एंड मॉड्यूलर टू दी परफॉर्म मॉड्यूलर टास्क। समझ में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज़ ऑफ, पूछा जा सकता है ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्यों किया जाता है। तो द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द एक्सिक्यूशन ऑफ द करंट लूप। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है टर्मिनेट करने के लिए, जो भी आपका एक्सिक्यूशन चल रहा हुआ करंट लूप को, उसको ब्रेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है इसका मतलब। व्हाट इज़ एन ऑपरेटर इन पाइथन। ऑपरेटर आपके क्या होते हैं पाइथन में, तो आप बता सकते हैं ऑपरेटर कैन बी यूनरी, बाइनरी और टेरनरी, तीन प्रकार के ऑपरेटर आप बता सकते हैं। या आप बता सकते हैं एन ऑपरेटर इज़ ए पर्टिकुलर सिंबल विच इज़ यूज्ड ऑन सम वैल्यू एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ द रिजल्ट। ठीक है, आपके ऑपरेटर क्या हैं, पर्टिकुलर सिंबल हैं जो कि जब हमको यूज़ करते हैं एज ए वैल्यू और प्रोड्यूस करते हैं आउटपुट रिजल्ट के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑपरेटर क्या है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। तो पाइथन में कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं ये पूछा जा सकता है। तो आप बता दीजिए अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में है बिट वाइज ऑपरेटर। उसके बाद देखिए ये कि अच्छा क्वेश्चन है आपके फाइल प्रोसेसिंग चैप्टर का पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंट फाइल प्रोसेसिंग मोड सपोर्ट बाय पाइथन। तो कितने प्रकार के आपके जो हैं तो आप बता सकते हैं यहाँ पे
पाइथन प्रोवाइड करता है 4 मोड टू ओपन अ फाइल। ठीक है, तो पहला कौन सा है, दी रीड ओनली जो कि आर फंक्शन है उसको आर से डिनोट करते हैं, राइट ओनली को डब्ल्यू से, और रीड राइट आर डब्ल्यू से, एंड अपेंड मोड होता है ए से, और आर इज़ यूज टू ओपन अ फाइल इन रीड ओनली मोड, और डब्ल्यू इज़ यूज टू ओपन अ फाइल इन राइट ओनली मोड, और आर डब्ल्यू इज़ यूज टू ओपन अ रीडिंग एंड राइट मोड में, और ए इज़ यूज टू ओपन अ अपेंड मोड में। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए रीड ओनली मोड में राइट है तो ओपन अ फाइल, रीडिंग इट इज़ अ डिफ़ॉल्ट मोड आपका होता है। रीड ओनली मोड में डब्ल्यू यूज़ करते हैं जो कि ओपन अ फाइल फॉर राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पूछा जा सकता है, इसको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इसमें लिया है, व्हाट आर द की फीचर ऑफ पाइथन। पाइथन के जो की फीचर हैं, यानी पाइथन के बेसिकली पूछा जा सकता है आपसे कि पाइथन के कुछ फीचर्स बताइए, तो आप बता सकते हैं पाइथन हमारी जो है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, डैट मीन डैट लाइक अनलाइक लैंग्वेज लाइक सी, यानी कि पाइथन जो हमारी सी लैंग्वेज में लिखी गई सी का वेरिएंट है। पाइथन डज नॉट लीड टू कंपाइल बिफोर द रन। ठीक है, अदर इंटरप्रेटेड जो हमारा जो लैंग्वेज है इंक्लूड पीएचपी एंड रूबी के साथ मिलकर ये काम करता है। पाइथन इस आपकी डायनेमिकली टाइप्ड है। ठीक है, डैट मीन आपकी डोंट नीड टू स्टेट टाइप्स ऑफ वेरिएबल इसमें। ठीक है, पाइथन जो है हमारी इस वेल सूटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस दैट अलाउ टू डिफाइन करती है केसेस क्लासेस अलॉन्ग विद द कंपोजिशन एंड इनहेरिटेंस। पाइथन डज नॉट हैव एक्सेस स्पेसिफायर लाइक सी प्लस प्लस एंड पब्लिक प्राइवेट, ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो कुछ की फीचर्स हैं बेसिक से, आप इसको बता सकते हैं एक दो लाइन में, बाकी बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ। हाँ, अब देखिए और एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ यूजिंग पाइथन, तो आप बता सकते हैं ईजी टू यूज़ है। पाइथन हमारा क्या ईजी टू यूज़ है। पाइथन इज़ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेट इज़ ईजी टू यूज़ है रीड राइट और लर्न करने के लिए। पाइथन दूसरा पॉइंट आप बता सकते हैं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, सिंस पाइथन इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो कि एग्जीक्यूट करती है कोड को लाइन बाय लाइन एंड स्टॉप करती है इफ़ अगर कोई एरर हमको दिखती है लाइन में। ठीक है, उसके बाद है डायनेमिकली टाइप्ड है, तो जो आपके डेवलपर हैं वो डज नॉट असाइन डेटा टाइप्स टू वेरिएबल एट द टाइम ऑफ कोडिंग, इट ऑटोमेटिकली गेट असाइन करता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, यानी कि आपको प्रोग्राम लिखते समय ही ये आपको एग्जीक्यूट कर देता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। और फ्री एंड ओपन सोर्स है। पाइथन इज़ अ फ्री और यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इज़ ए ओपन सोर्स है, तो इससे आपका बेनिफिट हो जाता है। एक्सटेंसिव सपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी, यानी कि पाइथन में आपको एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी देखने को मिलती है जिसमें कि सही प्रकार के आपको पैकेज मिल जाते हैं जिससे कि आपको और ईजिली हो जाती है इसकी कैलकुलेशन। उसके बाद पोर्टेबल है। पाइथन प्रोग्राम जो है आपके कैन रन एनी प्लेटफॉर्म विदाउट एनी रिक्वायर एनी चेंजेस, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, और दो पॉइंट और है, इट प्रोवाइड मोर फंक्शनैलिटी विद लेस कोडिंग, तो ज़्यादा फंक्शन आपको प्रोवाइड करती है और कम कोडिंग में, तो ये सारे इसके बेनिफिट हैं। उसके बाद है देखिए व्हाट आर पाइथन नेम स्पेस, तो नेम स्पेस कौन कौन से होते हैं पाइथन में, तो आप बता सकते हैं बिल्ट इन नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट और देख लीजिए यहाँ पे दिए गए हैं इनक्लोजिंग नेम स्पेस और लोकल नेम स्पेस, ये चार नाम दिए गए हैं। इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो भी हमने लिख दिए, जैसे कि आपका देखिए यहाँ पे लिखा गया है बिल्ट इन नेम स्पेस में क्या होता है, द नेम स्पेस contain all the built-in object in Python and are available whenever Python is running। ग्लोबल नेम स्पेस का क्या होता है, देयर आर नेम स्पेस फॉर ऑल दी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड एट दी लेवल ऑफ दी मेन प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सिर्फ चार नाम बता देने हैं कौन कौन से होते हैं, बिल्ट इन नेम स्पेस, ग्लोबल नेम स्पेस, इनक्लोजिंग नेम स्पेस और लोकल नेम स्पेस। बेसिकली पूछा नहीं जाएगा लेकिन पता होना चाहिए आपको ऐसे जनरल पर्पज़ के तौर पर। व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पाइथन, तो आप बता सकते हैं .py। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया। व्हाट आर द कीवर्ड इन पाइथन, पाइथन में देखिए कीवर्ड कितने होते हैं, तो पाइथन में देयर आर फॉलोइंग 33 कीवर्ड आपके पास होते हैं। तो कीवर्ड इन पाइथन आर रिजर्व वर्ड होते हैं जो कि स्पेशल मीनिंग में अगर देखें तो दे आर जनरली यूज टू डिफाइन दी टाइप ऑफ वेरिएबल। पाइथन कैन नॉट यूज टू वेरिएबल फॉर अ फंक्शन, तो आप बता सकते हैं
ज़रूरी नहीं आपको 33 कीवर्ड के नाम आपको बताने हो, कुछ भी अगर आप 4-5 नाम भी बता देंगे तो एग्जामिनर को लगे कि हाँ बच्चे को कुछ पता है। जैसे कि एंड है, ठीक है, आपका एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, इफ़, एलिफ, एल्से, फॉर, वाइल, ब्रेक, रिटर्न, ट्रू, फॉल्स, ट्राई, विद, असर्ट, क्लास, कंटिन्यू, डेल, इंपोर्ट, इन, इस, नन, नन लोकल, रेज और यील्ड। तो अगर इसमें से आप 5-10 नाम भी तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, आप बता दीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नीचे और भी दिए गए हैं, जैसे कि एस, डेफ, लैम्डा, पास, डेल है, एक्सपेक्ट, फाइनली, फ्रॉम एंड ग्लोबल, ठीक है। तो इसमें से कोई भी 10 नाम आप याद कर लें, बहुत है आपके लिए। नेक्स्ट है व्हाट आर पाइथन मॉड्यूल, नेम सम कॉमनली यूज्ड बिल्ट इन मॉड्यूल इन पाइथन। पाइथन के मॉड्यूल के नाम बताने हैं तो देखिए ओ एस मॉड्यूल, एस वाई एस मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल, रैंडम मॉड्यूल, डेटा टाइम मॉड्यूल और जेसॉन मॉड्यूल। तो ये कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं, आप इनके नाम बता सकते हैं एग्जामिनर को जब पूछा जाए तो। इन पाइथन आपका जो है वो क्या केस सेंसिटिव होती है, यस आप बताएंगे, यस पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एक क्वेश्चन ये हो गया इंपॉर्टेंट आपका। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज कन्वर्जन टाइप इन पाइथन। तो आप बता सकते हैं इंट, फ्लॉट, ऑड, हेक्स, ऑक्ट, टपल और सेट। अब इंटीजर क्या करता है, कन्वर्ट करता है डेटा इनटू इंटीजर टाइप में। फ्लॉट आपका क्या करता है, कन्वर्ट करता है एनी डेटा इनटू फ्लॉट टाइप में। ऑड क्या करता है, कन्वर्ट करता है कैरेक्टर इनटू इंटीजर में। हेक्स फंक्शन आपका क्या करता है, कन्वर्ट करता है इंटीजर टू हेक्साडेसिमल में। और ऑक्ट फंक्शन आपका क्या करता है, कन्वर्ट करता है इंटीजर टू ऑक्टल में। टपल क्या करता है, दिस फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट टू अ टपल। और सेट फंक्शन क्या करता है आपका, दिस फंक्शन रिटर्न करता है द टाइप्स ऑफ आफ्टर कन्वर्टिंग सेट, ठीक है। तो ये कुछ पाइथन के कन्वर्जन है, अगर पूछा जाता है तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसी प्रकार से लिस्ट है, डिक्शनरी और स्ट्रिंग है। व्हाट आर फंक्शन इन पाइथन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, व्हाट आर फंक्शन। तो आप बताइएगा ए फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच इज एक्सिक्यूट ओनली व्हेन इट कॉल्ड, ठीक है। फंक्शन आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड है, इसकी ज़रूरत हमको जब पड़ती है, जब हमको इसको एक्सिक्यूट करना होता है तब हम इसको कॉल कर लेते हैं। और टू डिफाइन अ पाइथन फंक्शन इस डेफ कीवर्ड इज यूज, ठीक है। डेफ कीवर्ड से हम इसको यूज़ करते हैं जब हमको इसको कॉल करना होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डज ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास वर्क। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक स्टेटमेंट, पास एंड आपका कंटिन्यू में, तो आप बताएंगे ब्रेक स्टेटमेंट आपका क्या करता है, अलाउ करता है लूप टर्मिनेशन को व्हेन सम कंडीशन इज मीट एंड द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। कंटिन्यू आपका क्या करता है, अलाउ करता है स्किप करने का, यानी कि जब लूप आपका चल रहा है किसी वैल्यू को स्किप करनी है और बिगनिंग पे जाना है या एंड पे जाना है तो ये कंटिन्यू का काम करता है। उसके बाद पास है, यूज्ड व्हेन नीड टू सम ब्लॉक ऑफ कोड, जैसे कि आपको मान लीजिए कोई आप वर्क कर रहे हैं कोड में और उसमें हमको उस लाइन को पास करके स्किप करके आगे निकलना है, तो वो एक प्रकार से ये भी स्किप कर रहा है, तो ये क्या करता है, उस कोड को ब्लॉक करके पास कर देता है, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार से हिंदी में भी या इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, पाइथन में कमेंट किस प्रकार से लिखते हैं, तो आप बता सकते हैं पाइथन में कमेंट हैश से हम लिखते हैं, हैश से इस प्रकार से आप कमेंट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद देखिए व्हाट आर द बिल्ट इन टाइप ऑफ पाइथन। तो बिल्ट इन टाइप्स आप बता सकते हैं पाइथन में, इंटीजर है, फ्लोटर पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्ट्रिंग्स है, बूलन है, ये हमारे बिल्ट इन टाइप्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हाउ टू ऐड वैल्यू टू अ पाइथन एरे। अगर हमको ऐड करनी है वैल्यू पाइथन एरे में तो हम उसमें क्या यूज़ करेंगे, अपेंड फंक्शन का, एक्सटेंड फंक्शन का और इंसर्ट फंक्शन का, ठीक है। अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट का फंक्शन का यूज़ करेंगे पाइथन में वैल्यू को ऐड करने के लिए। अगर हमको रिमूव करनी है तो हम पॉप और रिमूव फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है, पॉप एंड रिमूव। उसके बाद है व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ इन, जैसे कि मैंने आपको बताया तो आप बताइएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है, यानी नन ऑफ द अबव ना बताइएगा, आप ये बताएगा इनफाइनाइट, कोई इसकी वैल्यू नहीं होती है, सो इसकी मैक्सिमम लेंथ नहीं होती। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि हो सकता है बच्चे 33 बता दें कीवर्ड के चक्कर में या कोई और वैल्यू बता सकते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है नमपाई से, जैसे कि यूजेज ऑफ नमपाई, इसका यूज़ क्या होता है, या नमपाई का आपका जो है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नमपाई, तो आप बता दीजिएगा न्यूमेरिकल पाइथन, ठीक है। अब इसका यूज जैसे कि अर्थमेटिकल में, ब्रॉडकास्टिंग में, बिटवाइज ऑपरेटर में, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में, स्टैटिकल
कॉपिंग व्यू, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिया है। तो इतना ही है स्टूडेंट हमारे पास वाइवा क्वेश्चन जो मैं आपके लिए आज वीडियो में लेके आया हूँ। आशा करते हैं ये क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहे होंगे, और प्लीज़ इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल भी इग्नोर ना करिएगा। जो बेसिक से क्वेश्चंस हैं आपके पाइथन में जो अभी पूछे गए हैं आपके ऑब्जेक्टिव वाले में, इन क्वेश्चन को ज़रूर आप लोग देखिएगा, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इन जो भी ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए थे, यहाँ पे चले जाइएगा चैनल में और प्लेलिस्ट पे क्लिक करिएगा यहाँ पे, और जो भी है आपका M1 M2 M3 उसके आप यहाँ पे चले जाइएगा और इसको इधर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए वीडियो मिल जाएगी M4 R5 MCQ और M3 MCQs M2 और M1, ठीक है। ये इसमें आपके वाइवा के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि MCQ से ही बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फुल फॉर्म हो गया, शॉर्टकट की हो गया, एक्सटेंशन हो गया, ठीक है, बेसिक की थ्योरी हो गई। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आपको घबराना नहीं है कि सर कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग मैसेज करते हैं, इतना भी आप तैयार करके चले जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ पाइथन के क्वेश्चन लिए हैं। इसके अलावा भी आपको पाइथन के प्रैक्टिकल नोट्स या वाइवा क्वेश्चन चाहिए, ये क्वेश्चन की PDF मैं वाइवा में डाल दूंगा यहाँ पे। जो लोग पेड बैच में ज्वाइन करेंगे उनको ये पूरी PDF वहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।